أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, कारी मोहम्मद खालिद उस्मान साहब अभी तिलावत कुरान हकीम फरमा रहे थे, आप नाज़रीन व सामीन ने समाअत फरमाया। नाज़रीन किराम, वो हस्ती पाक जिसने 5 बरस तक जमाल मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कल्ब व ज़हन को सरशार किया, जिनके पाक शीर से अल्लाह ताला के महबूब ने अपने कामों दहन को सैराब फरमाया। ये हस्ती पाक वो थी कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कभी इनकी तशरीफ़ आवरी हुई, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम में खड़े हो जाते और इनसे लिपट गए और कहा मेरी वालदा आ गई, मेरी माँ आ गई, और इनके लिए चादर बिछा देते थे। और जब कभी ये रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाई, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इनको खाली नहीं लुटाया। कभी 20 भेड़ें, कभी 40 भेड़ें, कभी नाका साथ दी, कभी खादमा साथ दी, और जितना उस वक्त के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा माल हो सकता था वो भी इनकी खिदमत में पेश किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये तशरीफ़ लाती थी, आपको वो सारे जब वाक़यात याद आते थे तो आप अश्कबार हो जाते थे। ये हस्ती पाक कौन सी है जिन्होंने रहमत कौनैन ये रब ताला का हुस्न इंतखाब था, कसाम अज़ल ने शुरू में तय कर लिया था। और ये सैयदा हलीमा सादिया तैयबा ताहिरा के अलावा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर रज़ाई माएँ थी, हज़रत सवैबा हो, हज़रत उम्मे ऐमन हो, हज़रत उम्मे फ़ज़ल हो, ये सब, हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद हो, ये सब कसाम अज़ल के हुस्न इंतखाब के जलवे हैं। और मैं तो यहाँ तक जाता हूँ, मेरा अकीदा जो है इस आजिज़ तालिब इल्म का वो तो ये है कि कुस्वा और जो है याफूर भी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवारियाँ थी वो भी रब का हुस्न इंतखाब था। उस पर कभी फिर तफसील से हम बात करेंगे। नाज़रीन किराम, सीरत की किताबें सबसे ज़्यादा जिस हस्ती के बारे में, आपकी हयात पाक के बारे में किताबें लिखी गई, पूरी तारीख़ आलम में सबसे ज़्यादा किताबें जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के हवाले से अपनों ने, बेगानों ने, सब ने लिखी। तफसीलात होती तो मैं बताता कि पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया 3 जिल्दों में बन गया, सिर्फ़ वो किताबें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी गई। तो ये सारी किताबें सीरत की, जो लोग सीरत के तालिब इल्म हैं उनको पता होगा, वो पढ़ते हैं। लेकिन सारी किताबें, सैकड़ों किताबों के मुताले के बाद जो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना, जो पीर फजल शाह गुजराती रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, मुझे किसी किताब में इस तरह का नहीं मिला। 2 चीज़ें, एक गाई एटन ने जो मराकश की औरतों की नात, और एक ये जो है, बाकी सुबहान अल्लाह हमारी तारीख़ में ऐसे ऐसे शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने सरकार की नातें लिखी। लेकिन बचपना जो है ना जी, वो कमाल का था। उसमें मैं आज आपके साथ अपने नाज़रीन और सामीन के, पहले भी मैंने ये शेयर किया था और बहुत ज़्यादा पिछले बरस भी लोगों ने ये कहा, फरमाइश की कि जी वो दोबारा भी हमें सुना दें। और साथ लोग पूछते थे ये किताब किसने, ये पीर साहब का जो मजमूआ कलाम है, पीर फजल गुजराती रहमतुल्लाह अलैह का, इसको यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान ने मुरतब किया है। ये पंजाबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा हलीमा सादिया के जो थे रौनक अफरोज़ हुए, आप जब उनके हाथ तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में सैयदा लेके जाती हैं। रास्ते के वाक़यात तो फिर हम तफसील से अपने स्कॉलर से आपको सुनाएंगे। आप देखिए, सैयदा हलीमा सादिया के घर में, उस जो था आपके आंगन में आप पहुँचते हैं। हारिस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई वालिद हैं, सैयदा हलीमा सादिया आपकी रज़ाई वालदा हैं, शीमा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन है, अनीसा आपकी रज़ाई बहन है, अब्दुल्ला जो हैं वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हैं। तो हारिस जो है वो हज़रत हलीमा सादिया के शौहर हैं। अब ताकि ये मैंने इसलिए नाम पढ़ दिए कि जब मैं ये आपकी खिदमत में ये नात पढ़ूँगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना, तो आप इससे पुरलुत्फ़ होंगे और ऐसे लगेगा आपको सुनते हुए कि आपके सामने ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। इस पर मैंने एक दफ़ा तबसरा करते हुए कहा था कि पीर फजल शाह गुजराती को ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने तख़य्युल की दुनिया में वो सारा कुछ ख्वाब में दिखा दिया हो, इस तरह उन्होंने बयान किया। फरमाते, हारिस अजड़ खोलन लगा फजरी एक दिहाड़े, अब्दुल मुतलिब दा शहजादा आन खड़ा विच वाड़े। वक्त होता तो मैं साथ साथ ये मुश्किल अल्फाज के तर्जमे भी आपको बताता जाता और आपको ज़्यादा लुत्फ़ आता, लेकिन हमारे पास वक्त की तंगी होती है। उजले कपड़े जिस्म मुसफ़ा चांद सवारी होई, मासूमी ने रूप चढ़ाया ते मिले मिसाल न कोई।
ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ-ਭੱਜ ਨੱਪੇ, ਕੰਢਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਆਜੜੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ। बुज़ बच्चियां नू जफ्फे मारे, सीने नाल लगाए। बुज़ कहते हैं भेड़ को, बकरी को कहते हैं फ़ारसी में। बुज़ बच्चियां नू जफ्फे मारे, सीने नाल लगाए, इर्द बगड़दू पत्थर चुन चुन मूहां दे विच पाए। बकरियां दे मनके लांदा ते बच्चियां दे गल पांदा, हारस कोल खलोता वेखे सदके हो जांदा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बड़ी बकरियां थी उनके गले से वो जो हार होते हैं वो उतार के छोटे बच्चों के, जो बकरियों के बच्चे थे उनके गलों में आप डालते थे। माई हलीमा इन्ने चिर विच काली काली आई, खैमे विच कद तोड़ी रहिंदी वेखण दी सधराई। कपड़े झाड़े, सिर मुँह चुमिया, गोदी विच बिठाया, पल्ले विचों सत्तू चाड़े, सजरा दूध चवाया। यानी आपके वो जो दुपट्टा था उसमें सत्तू बांधे हुए थे, वो निकाले, ताज़ा दूध निकाला बकरियों का, उसमें सत्तू मिलाए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सोने खा के छड़िया जेड़ा बच्चियां अगे रखे, आपू भी कुछ ओदे विचों समझ तबरुक चखे। अपने बच्चों को भी दिया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ जो था पसखोरदा, और ख़ुद भी तबरुक समझ के उसको खाया। ओदे विचों हारस नूं भी लब्बा एक नवाला, वंड ओदा पसखुरदा खांदा, टब्बर पागा वाला। हारस आके शहजादे नूं अपने दोष बिठावा, इजड़ नाल खड़ा विच जंगल, आज कुछ सैर करावा। आप तो सराइकी जानते हैं, आप इस लुत्फ ले रहे होंगे और खान साहब भी उसी इलाके में। अब्दुल्ला नूं चाचा ओदा मोंडियां ऊपर चाए, मता इकल्ला जंगल दे विच शहजादा घबराए। उन्होंने कहा कि हज़रत हारिस ने के जो थे भाई, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला जो है उसको मैं अपने कंधे पे ले चलता हूँ, इसलिए कि कहीं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले घबराए ना। बच्चे अकेले बाहर जाते हैं तो घबराते हैं। होसण नूं ते असी भी होसा, नाल खडावे सारे, भावें की कुछ होवे होंदे हानियाँ हान प्यारे। ये मैं पूरी आपको, चूँकि अब मुझे कवाली की तरफ जाना है और मेहमानों के तारुफ की तरफ, बाकी हिस्सा जो है इंशाअल्लाह ताला वो जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो मैं वो सारा हिस्सा आपको सुनाऊंगा। मैं आज अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँगी। मेरे साथ प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद ख़ान साहब हैं, उनके साथ डॉक्टर शबीर अहमद जामी, उनके साथ प्रोफेसर बशारत सिद्दीक़ अज़हरवी। आप इन तीनों से वाकिफ़ हैं, मेरे मेहमान बनते रहते हैं और हर रोज़ की तरह हमारी महफ़िल को जो अल्लाह के फजलो करम से एक ज़ौक़ बख्शते हैं जनाब शेर मियाँ दाद खां और उनके हमनवा। और शुरू भी नाज़रीन किराम आज मैं शेर मियाँ दाद से ही करता हूँ। जी आप क्या सुनाएंगे आज? नाते रसूल मकबूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाह। किसी को हालात क्यों बताएं, किसी के एहसान क्यों उठाएं, तुम ही से मांगेंगे आका तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, मंगते हैं करम
उनके मंगते हैं मंगते हैं मंगते हैं मंगते हैं उनके मंगते हैं मंगते हैं उनके मंगते हैं मंगते हैं नाज जिस बात पे है वो बात यही है उनके मंगते हैं मंगते हैं मंगते हैं मंगते हम हैं गुलाम उनकी गुलामी पे नाज है मंगते हैं मंगते हैं उनके मंगते हैं मंगते हैं मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछा उनका कर्म फिर उनका कर्म है उनके कर्म की बात न पूछा उनके मंगते हैं मंगते हैं उनके मंगते हैं उनके मंगते हैं मंगते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं मंगते हैं मंगते हैं उनके मंगते हैं मंगते हैं उनके मंगते हैं मंगते उनका दुश्वार करीमी है माइल बकरम ही रहते हैं जब याद किया ऐ सुल्ले अला वो आ ही गए तड़पाए नहीं हम उनके मंगते हैं मंगते हैं मंगते हैं मंगते उनके मंगते हैं मंगते हैं उनके मंगते हैं कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं कब मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं सरकार का सदका मेरी सरकार का सदका सरकार का सदका मेरी सरकार का सदका मोहताजो गनी शाह गदा मांग रहे हैं मंगते करम उनका सदा मांग रहे हैं अब लाज तेरे हाथ है ऐ रहमत कौन है अब लाज तेरे हाथ है रहमत कौन है मदफन को मदीने में मदफन को मदीने में जगह मांग रहे हैं मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं मंगते हैं करम उनका सदा हाजिर है
वेलकम बैक नाज़रीन किराम। मैं सैयदा हलीमा पाक के घर में आपके कशान पाक पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद थी, आप जब वहाँ लेके गई हलीमा सादिया, तो वो मैं वाक़या बयान कर रहा था। और मैं इसके थोड़े थोड़े जुज़ जो है वो जू ब्रेक पे हम जाएंगे, वापस आएंगे तो सुनाऊंगा, चूँकि ज़रा थोड़ी तवील ये नात है। अब सैयदना हारिस जो हैं सैयदा हलीमा सादी के शौहर, वो कह रहे हैं कि आज मैं शहज़ादों को लेके जाता हूँ और मैं इनको गुलिस्तान में लेके जाता हूँ, बाहर बागों में, इनको सैर न करा लाऊँ आज। अब सुनिए कि हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला क्या कहती हैं। कहते हैं कि जब उन्होंने रिक्वेस्ट की ना कि मैं इनको ले जाना चाहता हूँ, कहे हलीमा पावें सारा जाए बदल ज़माना, जंगल दे वल शहजादे नू होण न दियां रवाना, उधर हैं जिन्ना दियां थावां ते परियां दे डेरे। जिन वहाँ पे रहते हैं, ये मशहूर था कि बाहर जिन होते हैं। उधर हैं जिन्ना दियां थावां ते परियां दे डेरे, सुन के नाम जंगल दा पैंदा हौल कलेजे मेरे, ए तुहाडे कोलों किधरे ओले ना हो जावे, अक्कां दे मत पत्थर तोड़े अखियां ते हाथ लावे। अक एक बूटी होती है जो अगर आँख पे लग जाए उसका दूध तो वो जलन शुरू हो जाती है। कई ख्याल दिमाग मेरे विच आवन, मन परवावन, मलियां दे वल हथ वधाए कंडे चुभ न जावन, जंगल दे विच झुलदी रहिंदी हरदम लाल हनेरी, इनू नाल खड़े न कोई जिंदड़ी डोले मेरी, बादे समूम करे न हमला मैं जूंदी मर जावां, वेला वक्त गंवा के हथों क्यों बैठी पछतावां, फुल मेरे ने वक्त दोपहरां दी नहीं सख्ती सहनी, है विश्वास तबीयत नाजुक एदी ठीक नहीं रहनी। हारिस आखे रख हलीमा दिल विच ऐन तसल्ला, ए अनहोणियां गल्लां मूहों ना कड़ खैरी सलाह, कोई असे बला नहीं उधर मैं अज इधर जाना है, नखलिस्ताना कने दी छावें इनू चल बहाना है, पानी छिणक ज़मीन दे उत्ते सुथरी जगह बनासा। छिणक कहते हैं उसको थोड़ा थोड़ा पानी को गिराना। पानी छिणक ज़मीन दे उत्ते सुथरी जगह बनासा, मैं उपर दी अपनी चादर एदे हेठ वछासा, नखला नालों ताज़े खुरमे लाला रखसा अगे, जे चाहे ते दुध पिलासा जिस वेले भुख लगे, मिठा चश्मा फुटे उथों खूब मुसफ़ा पानी, ऐदर उधर चार चुफेरे हरे आवल मन भाणी, तुपदी सख्ती दा डर नाही मतलाए अबर आलूदा, एदे भागी साडा भी अज लंघ सी वक्त असूदा। हज़रत हारिस कह रहे हैं कि वो तो हजूर पे बादल साया करता है, ये साथ होंगे तो हमारा भी वक्त बहुत आला गुजरेगा। बादे समूम ते सर सर साड़ी जू विच वगदी नाही, ए जिस दिन दा आया है सोना गईयां बदल हवाई। कहते हैं कि वो जो हवा पहले गुजरती थी ना बीमार करने वाली, वो अब हवाएं बुरी हवाएं जिस दिन से ये आए हैं मौसम ही बदल गया है। बाकी मैं गेस्टों से गुफ्तगू करके अगले सेगमेंट में फिर आपको इंशाल्लाह बाकी अशार जो है वो सुनाऊँगा। इब्तदा कर रहा हूँ प्रोफेसर सईद खान साहब। खान साहब, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिसने कोई ज़रा सा भी एहसान किया है ना, आप सल्लल्लाहु दुनिया जहान के एहसानों का बदला, दुनिया के इंसानों का बदला दिया है, सिवाय एक शख्सियत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसके लिए कहा कि अल्लाह इनको बदला देगा इनकी वफ़ाओं का। जी खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा। मोहतरम व मुकर्रम गाज़ी साहब, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम अपनी ज़ुबानों पर तारीख़ इंसानी की उस खुशबख्त औरत का नाम ला रहे हैं। खुशबख्त, बुलंद बख्त, खुश नसीब, सारी सआदत हैं, सारी सआदत हैं। हम ये जानते हैं कि सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात हसनैन के लब चूसे क्या मर्तबा मकाम पाया। जिनके लब रसूलुल्लाह चूसें उनकी शान किसी से बयान नहीं हो सकती, जो रसूलुल्लाह के लब चूमे उनकी शान कौन बयान करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो ये ज़िक्र पाक इस अंदाज में करने बैठे हैं कि सुनने वालों के जहनों में ये बात डाल दें कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। ए बंदा मोमिन, तुझ पर अल्लाह का कितना एहसान है कि उसने तुझे किस शान वाले नबी का उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह। जिनका उम्मती बनाकर अल्लाह एहसान जतलाए,
जिस दिन उम्मत के हर फर्द ने अपने अंदर इस एहसास को, इस शऊर को उजागर कर लिया कि मैं किन का उम्मती हूँ, वाह, उसी दिन उनकी तकदीर बदल जाएगी। या रसूलल्लाह हम तेरे इकबाल से चलते हैं सीना तान कर, और नाज हो जाता है पैदा तेरा कहलाने के बाद। जी सैयदा हज़रत हलीमा सादिया जब जिस हाल में भी मक्का मुकरमा पहुँची, तफासिल बयान करते रहते हैं हम, सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब ये वहाँ से गुजरी तो बुलाया और कहा कि क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आई हो? कहने लगी कि हलीमा बनु साद से ताल्लुक़। फरमाया बख बख, वाह वाह वाह, हिल्म, दो खूबियाँ सआदत और हिल्म जहाँ जमा हो जाएं, वहाँ कौन सी चीज़ की कमी रह जाती है। हलीमा तेरा इंतज़ार कर रहा है मेरा पोता। अर्ज़ की इजाज़त दें शौहर से पूछ लूँ। फरमाया जाओ पूछ आओ। गईं, हारिस ने कहा कि हाँ जाओ। तो फरमाती हैं कि यूँ ही मैं हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे में दाखिल हुई तो वहाँ नूरानी किरणों को देखकर मैं हैरान रह गई, और जब आपके करीब आई तो मैंने हजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम को किस हाल में देखा कि आप पर मक्खन से ज़्यादा सफ़ेद सूफ का कपड़ा डाला हुआ है, नीचे सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा पड़ा है, पाकिस्तान का परचम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखें बंद करके आराम फरमा रहे। फरमाती हैं कि मैंने डरते डरते आहिस्ता से आपके जिस्म अतर पर हाथ रखा, बस फिर जब आपने आंखें खोलीं तो मैं हैरान रह गई कि दोनों आंखों के दरमियान से अनवार निकल रहे थे। फरमाती हैं कि देखते ही वो कहा ना पीर मेहर अली शाह ने कि मुख चंद्र शाशानी, चंद बदर शासानी है, मथे चमकती चमकती लाट लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी है मद भरिया। सुरमा डाला हुआ था कुदरत की तरफ से। ये तो उन्होंने वहाँ देखा ना, फिर दिलो जान से जिस तरह फ़िदा हुई और उठाकर सीने से लगाया, और फिर जो बरकतों का आगाज़ हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कि तारीख़ इंसानी की हमारी ये अज़ीम 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 तर माँ जब दिन में कितनी बार आका अलैहिस्सलाम को बार बार साफ़ करती होंगी, वहाँ क्या बार बार शानें आती होंगी, बार बार अपनी आँखें उस नूर से मुनव्वर करके जिन मर्तबा और जिस बुलंदी को पाती होंगी, उनका तो हम एहसास भी नहीं कर सकते, हम शऊर में भी नहीं ला सकते कि अल्लाह ताला ने इस खातून को किन सआदतों से कहाँ तक पहुँचा। अच्छा जी डॉक्टर जामी साहब, एक तो रूहानी तौर पर सब्ज़ जो चादर मुबारक थी वो नीचे थी, सफ़ेद ऊपर थी, तो इससे जो अहले नज़र हैं वो तो अहले मार्फत कहते हैं कि पाकिस्तान का झंडा जो है ये वहीं से हमने लिया है, वही रंग हमें पसंद आया। दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक कभी मैली नहीं हुई, बचपन में भी जो नीचे और ऊपर होती थी वो कभी मैली नहीं हुई, उसमें तो कस्तूरी की खुशबुएँ आती थी। जी गाजी साहब, चूँकि इल्म व मारफत की बात की है आपने, तो मैं इब्न अरबी के हवाले से ज़रा बात को छेड़ूँ। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कारखाने कुदरत जो सजाया है, तो अल्लाह ताला ने अपनी 3 सिफ़तों के तकाज़े को पूरा किया है। ठीक, एक तो सिफ़त थी वदूदन, दूसरी सिफ़त थी कुदरत, तीसरी सिफ़त थी जवाद। इन सिफ़ात ने अल्लाह ताला से मुतालबा किया, ऐ अल्लाह ताला कुछ ऐसा मुज़ाहरा हो जिसमें हम तीनों चीज़ें छलकें, हम अपने वजूद का इजहार कर सकें। जब वो इन तमाम चीज़ों का जब इजहार हुआ तो अल्लाह ताला को तमाम सिफ़ात ने मुतालबा किया कि एक माह कामिल ऐसा भी बनाएं जिसमें हम सब का इजहार हो, और एक ख़ास जहान भी बनाएं उसके लिए, ये भी शेख अकबर ने लिखा है। बिल्कुल ठीक। तो उस एतबार से फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक को तश्कील दिया गया। वाह, आपका नूर अव्वल
और आपकी हकीकत महमदिया और फिर आपका जसद मुबारक। अच्छा, शेख अकबर की एक बात और, चूँकि आप तो अथॉरिटी है शेख अकबर, एक और बात बड़ी खूबसूरत उन्होंने की। उन्होंने कहा कुरान की जिस्मानी सूरत का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। तो मैं तो कहता हूँ हलीमा सादिया की गोद में कुरान पला है। चलता फिरता कुरान। गाजी साहब, उसका एक वजह भी बताऊं। सहाबा कराम से कुफार ने पूछा कि एक वजह समझ नहीं आती कि ठीक है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हारे पैगंबर हैं, नबी हैं, लेकिन इतना तुम इनको देखते हो, तुम में से कोई बंदा शायर नहीं हुआ। हत्ता कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी और किबार साहबा भी हजूर को ऐसे देखते थे जैसे आज पहली दफ़ा देख रहे हैं। वो फ़िक्रा इस तालिब इल्म का, आजिज़ का, कि सहाबा को दीद में भी हसरत दीद रहती थी। लेकुल यौमिन हुआ फी शान का जो मजहर था वो चेहरे मुस्तफ़ा में नजर आता था। मन रानी का मुद्दा चेहरा, मन रानी का मुद्दा चेहरा। तो फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुहक्किकीन ने लिखा कि आपके चेहरे मुबारक पर हमेशा 4 रंग बयक वक्त रहते थे। अच्छा जी, वाह। एक तो आपका था जिस्म मुबारक का अपना रंग, ठीक। दूसरा था कि आप जब भी किसी हकीकत पर गुफ्तगू करते थे या अंबिया के बारे में गुफ्तगू करते थे, उस नबी का भी सारा नक्शा आपके चेहरे मुबारक में घूमता था। अल्लाह, वो हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आंचे खूब हमादार तू तन्हादारी। वाह वाह वाह। तीसरा, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने जामे सिफात बनाया था उसका भी एक रंग झलकता था। और चौथा था कि आपके चेहरे मुबारक पर कुल्ले योमिन हुआ फी शान की वजह से हर वक्त एक नया हाला नूर का बनता था। ठीक। इस वजह से सहाबा को, जैसे आपने शुरू में जुमला फरमाया कि दीद में भी हसरत दीद रहती थी, हाय हाय हाय, तो इसीलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूछना पड़ गया, या रसूल अल्लाह, आपको बचपन में भी देखा, जवानी में देखा, आखिर वक्त तक देखा, खलवत में देखा, जलवत में देखा, इत्मीनान में देखा, मुश्किल में देखा, लेकिन आपकी समझ नहीं आई। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सुभान अल्लाह, सुभान। देखे, जहाँ अल्लाह ताला की सिफात का मजहर अतम जिन पुश्तों में जब आने लगा तो अल्लाह ताला ने उन पुश्तों का क्या क्या एहतमाम किया, उनकी तहारत का, उनके तकवे का और उनके ईमान का। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात गलत रवायात वाइज़ीन जो होते हैं, कम पढ़े, उन्होंने बयान कर दी कि जी वो सब दाइयाँ छोड़ गई गरीब समझ के, यतीम समझ के। ये बिल्कुल जहालत पे मबनी बात है। वो जिनके दादा जान ने 100 ऊँट तो पहले उनके वालिद के लिए ज़िबा किए गए, 100 ऊँट फिर उनकी पैदाइश की खुशी में, 100 अकीके का वक्त किए गए, तो वो सबसे बड़ा कबीला था। असल बात क्या थी, वो रब का हुस्न इंतखाब था। जितनी दाइयाँ पहले आई हैं, आप सब ने उधर तवज्जो ही नहीं की, आँख ही नहीं खोली, चश्मान मुबारक ही बंद रखी है। हलीमा सादिया आई तो किस्मत फिर हलीमा की थी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। गाजी साहब, बहुत सारी ख़वातीन को अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ बख्शा, उनकी खुशनसीबी और खुशबख्ती कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने का एज़ाज़ उन्हें मिला। लेकिन उन तमाम ख़वातीन में से सबसे ज़्यादा वक्त जिनके पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा वो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। बहुत ज़्यादा अरसा, जी,
सबसे ज़्यादा अरसा इनको ये सादत हासिल हुई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ताल्लुक़ कबीला बनी साद से था, जो ख़वाज़िन की एक शाख है, और इस कबीले की बहुत सारी खूबियों में से खूबी ये थी कि फ़साहत और बलागत के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम इनका था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, कबीला हवाज़न, जी हवाज़न, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर फसीह मैंने नहीं देखा। तो अफ़साहुल अरब, अफ़साहुल अरब। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, ऐसा क्यों ना हो, मैं कुरैश का एक फ़रज़ांद हूँ और मैंने अपनी रदात का एक बहुत बड़ा अरसा कबीला बनी साद में गुजारा है। तो ये कबीला बनी साद को ये सादत हासिल हुई। आपने जो बात फरमाई है गाइस साहब, इसमें एक बात जो मैंने भी पढ़कर इसका जवाब मुझे मिला, सीरत की जितनी कदीम किताबें हैं उनके अंदर ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कि अरब के रऊसा का ये तरीका था कि वो अपने बच्चों को देहातों में भेजते थे। बिल्कुल। और आगे उन्होंने ये बात लिखी, इसीलिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया के सुपुर्द किया कि रऊसा का ये तरीका था। तो ये वो ख़ानदान था जो रऊसा में से था। ये तो सीरत निगारों ने बाकायदा किताबों के अंदर लिखा, जो कदीम सीरत निगार है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रवानगी है वो आप फरमाती हैं कि अरब के अंदर ये दस्तूर था कि जब किसी बच्चे को देहात में ले जाते थे तो पहले हजर अस्वद के पास ले जाते थे, काबतुल्लाह का तवाफ़ भी करते, हजर अस्वद से बरकत हासिल करते। तफसीर मज़री में अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हजर अस्वद के पास गई, हजर अस्वद अपनी जगह से उछल कर निकला और हुज़ूर के कदमों में आया, झूमता हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत हासिल करने लगा। लोग थे जाते हजर अस्वद से बरकत लेने के लिए और हजर अस्वद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत लेने के इंतज़ार में था। पेशानी के बोसे लिए, जी बिल्कुल, हजर अस्वद ने। जी। दूसरी बात आप फरमाती हैं कि अभी कबीला बनी साद की तरफ सफ़र शुरू नहीं हुआ था। 3 दिन मैंने मक्कतुल मुकरमा में गुजारे। उसी दौरान जब मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने खेमे की तरफ गई तो फरमाती हैं कि वहाँ एक अजीब मंज़र मैंने देखा। वो मंज़र ये था कि मैंने अपनी दाईं जानिब दूध के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमाया। जब मैंने बाईं जानिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की तो आपने उसे कबूल नहीं फरमाया। वो इस वजह से कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एक और साहबजादे थे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी शीरख्वार थे, दूध पीते थे, तो उनके लिए आपने उस जानिब को छोड़ा। इस बात पर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि मेरा भतीजा वो है जो हलीमा सादिया की गोद में भी अदल की तालीम देता था। और ये देखें, वो इससे पहले एक छोटी सी बात जो है कि सैयदा हलीमा फरमाती हैं कि चूँकि कहत साली थी हमारे इलाके में, तो भूख की वजह से मेरे सीना मुबारक में दूध ही खुश्क था और अब्दुल्ला सारी रात रोता रहता था। जो ही सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे मुबारक हाथों ने छुआ है, उसी वक्त जो दूध था वो अल्लाह ताला ने उसकी नहर जारी कर दी। सुभान अल्लाह। तो ये अदल की तालीम हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे। इसके बाद फिर वो कबीला बनी साद की तरफ सफ़र शुरू होता है और उस सफ़र की पहली सीढ़ी बरकात मुस्तफ़ा में से पहली बरकत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कि वो सवारी जो सबसे लागर थी, सबसे कमजोर थी, शिकवा, जी बिल्कुल, आते हुए सब शिकवा कर रहे थे कि तुम क्या कर रही हो, हमारा सफर खोटा हो रहा है। अब जब सफर शुरू होता है वापसी का तो वो सवारी सबसे आगे है और आपके साथ जो दाइयां आई हैं वो पूछती हैं कि हलीमा तुमने लगता है सवारी बदली है। आपने फरमाया सवारी नहीं बदली, सवार बदला है और उस सवार की बरकत से ये सवारी सबसे आगे निकल। कमली वाले मैं सदके तेरी शान तो आके जो बेकरारां दे कम आ गई, उठी बागे मदीना चो ऐसी महक लखां दुखियां बीमारां दे कम आ गई। अपने अपने मुकद्दर दी होंदी है गल, अपने अपने मुकद्दर दी होंदी है गल, गईयां दाइयां हज़ारां सी मक्के दे वल, जेड़ी डाची कदम भी नहीं सकदी सी चल, अर्श दे शाह सवारां दे कम आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे याद आ गई। बिल्कुल। तो गाइस साहब वो पहली बरकत ये लोगों ने देखी। फिर दूसरा ये कि वो सवारी जहां से गुजरी, जहां कहत साली थी, जहां से वो गुजरती गई वहां सरसब्जा लोगों ने देखा, शादाबी देखी। फिर ये कबीला बनी साद के अंदर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए तो वहां पहली बरकत कबीला बनी साद के अंदर ये थी कि ऊँटनियां जिनके थन खुश्क हो चुके थे, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं जब दूध धोया गया इतना दूध था कि संभाला नहीं जाता था। बकरियां भेड़े सबके थन भर गए, सारे अपने घर के बर्तन भर गए, फिर सारा गांव जो था सब में तकसीम किया।
इस वक्त मुतालबा ये है कि शेर मियां दाद को सुना जाए। जी जी, क्या सुनाएंगे आप? जी, मज़ा माशाल्लाह बहुत आता है, वो सुभान पूरा अरब आंखों के सामने होता है। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी करेगा सर। नाज शरीफ, वो सुए लालाजार फिरते आय हैं, हाय हाय हाय, तेरे दिन आय ए हाय, बहार फिरते आय हैं। हाय, आला हज़रत का ऐसे आशिक़ रसूल का कलाम और कमाल है। और अच्छा, इसमें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो लेना मैं बयान कर रहा जी, था, जी। वो सुए लालाजार हाँ, फिरते हाँ, हैं, तेरे दिन है है बहार बहार फिरते हैं। सुभान हाय अल्लाह। जी। या रसूल अल्लाह आप पर
गली का गधा हूँ मैं जिसमें उस गली का गधा मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। दिन रात हमें तेरे कर्म का है सहारा, मंगतों का तेरे पूछे में होता है गुजारा। मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। भूल क्या देखूं मेरी आंखों में, भूल क्या देखूं मेरी आंखों में। दश्ते तैबा के खार फिरते हैं, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। वो सुहेला नज़र फिरते हैं, वो सुहेला नज़र फिरते हैं। तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। तुझसे मंगते हजार फिरते हैं, वो सुए लालजा फिरते हैं। तेरे दिन है बहार फिरते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। वही जो मैं नात पढ़ रहा था पीर फजल गुजराती साहब की, उसके कुछ अशार फिर पढ़ता हूँ, फिर अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगी। अब जब ये सैयदा हलीमा को हज़रत हारिस ने कह दिया ना कि वहाँ कोई ख़तरा नहीं, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इनको ताज़ा खुरमे वो जो खजूरें खिलाएँगे। अब क्या किया, सैयदा हलीमा फरमाती हैं, ए हलीमा सुनिया गल्ला होई ज़रा दलेरी, जा हारिस में दिया इजाज़त मन्ना मर्जी तेरी। केर लिया रहमत दी बदली वागोए जोरी पुरिया, पुरिया कहते हवा को कह रही है। केर लिया रहमत दी बदली वागोए जोरी पुरिया, छेड़ू उम्मतां दा जिस होना है इज्जड़ चारण टुरिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मतों की इमामत करनी है। बैठा चढ़ हारिस दे मोडे, रखिया मुख पछेरे, माई वेखे चुक चुक अडियाँ जू जू टुरे अगेरे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा रज़ाई की तरफ देख रहे हैं, पीछे की तरफ आपने चेहरा अनवर किया हुआ है। औड़क नू एक टिब्बे उत्ते चढ़ सोने नू वेखे, शामा नू चन खैरी मुड़सी दिल विच करदी लेखे। सोना नज़रों ओले होया माई सुरत वंजाई, बाहर वारूं डिगदी टहंदी खैमे दे विच आई। शीमा अते अनीसा दोनों आप सब की रज़ाई बहन, शीमा अते अनीसा दोवें सन खैमे विच खलियां,
कहे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਕੁੱਟੋ ਚੱਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਪੁੱਛਣ ਅੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀਰ ਪਿਆਰਾ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਸੂਨਾ ਆਂਗਨ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਖੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਸਿਧਾਇਆ ਨਾਲ ਅਯਾਲੀਆਂ ਇੱਜੜ ਚਾਰਨ अब्दुल्ला ਦਾ ਜਾਇਆ हाथ उठाओ कह रही है कि दुआ मांगो कि खैरियत से वापस आएं हाथ उठाओ चोलियां अड्डो मंगो खैर दुआई चाई चाई टोरिया मैं परते चाई चाई जिन्हों वेख ना रज्जन दीदे वही बात जो जामी साहब कह रहे थे हसरत दीद रहती थी दीद में भी जिन्हों वेख ना रज्जन दीदे मुड़ो मुख विखावे शामा तोड़ी शाम साडा परत घरां नूं आवे सुन के भैणां दे दिल खुस्से कर ले ओले मोले गुडियां विच पटारी रहियां ते डोली विच पटोले माई नूं कोई कम न सुझे थाऊ मूल न हले जे हले ते ऐनी हले उठ बरूहा मल्ले सुक्की साणक ये सन कहते हैं ये जो मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें आटा गूंथते हैं तो सुक्की यानी खुश्क सुक्की साणक तवाए मूंदा चूल्हे दे विच पानी अज नहीं तौण उत्ते बै रोटी मेरे दिलबर खानी कहती है आज मैंने आटा ही नहीं गूंदना चूँकि मेरे शहजादे ने आज रोटी नहीं खानी तो मैंने आटा नहीं गूंदना रोटी नहीं पकानी मैं अपने स्कॉलर हज़रात की तरफ फिर आता हूँ और बाकी आखिरी सेगमेंट अगले सेगमेंट में मैं आपको बाकी अशार सुनाऊँगा जी खान साहब आप मुकम्मल करें वो जो बात फरमा रहे थे आप जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा आपकी विलादत जवानी और इस दुनिया से रुखसत होना सिर्फ इसी पर हमारी आँख रुक जाती है हमारा इल्म का मबलग जो है वो इतना ही रह जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कायनात की तख्लीक ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के नूर से की जिसने भी नूर लिया वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ही लेकर वो आगे चला इक्तसाबे नूर सारी कायनात में सचश्मा नूर से मिला नूर अच्छा सैयदा हलीमा पाक ठीक है वो अफ़साहुल अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और बचपन से कहती हैं कि जो पहले आपने अल्फाज अपने लाभाए मुबारक से निकाले वो था अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं हैरान हो गई और आपकी परवरिश जो थी आप एक दिन में इतने बढ़ते थे जितना एक माह में कोई बढ़े और एक माह में इस तरह जिस तरह एक साल में तो वो निज़ाम तो कोई और काम कर रहा था जी गाजी साहब कुदरती बात तो ये है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के अंदर अल्लाह ने जो जामियत रखी है तो दस्ते गैब तो पीछे से चल रहा था लेकिन चूंकि आपकी शख्सियत के हर पहलू को उसवा बनाना था वाह 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 ये उसवा बनाने के लिए ये सारी चीज़ें कराई गई हैं ताकि जो बच्चे ऐसे रह जाते हैं उनकी रज़ात कैसे होगी और रज़ात के लिए कौन सी मऊ का इंतखाब करना चाहिए और माओं का फिर किस तरह वो जो है उस माओं का भी कंडक्ट उनका कैसा होना चाहिए हाँ उनका रवैया कैसा होना चाहिए बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए उनकी परवरिश पर निगरानी उनकी कैसी होनी चाहिए तो ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के लिए ये सारे प्रोसेस तय करवाए गए अच्छा बल्कि एक सवाल का मैं जवाब दूँ बाज़ लोग ये कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो अपनी वालदा के अलावा किसी का दूध न पिए हैं तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा किसी का जब दूध पिया तो उनके ज़हन में एक अजीब नक्श आता है और उनके सवाल में एक मैल महसूस होती है तो हमारे मुहक्किकीन सूफिया ने जिसका जवाब दिया है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ज़ाइल ज़ातिया हासिल थे ठीक बाकी तमाम अंबिया को फ़ज़ाइल आपके ज़रिए मिले वाह 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 तो लिहाजा आप निस्बत से फैज़ नहीं लेते बल्कि आप निस्बतें कायम करके फैज़ देते हैं हाँ असल तो ये था कि नवाजना था कई मुबारक हस्तियों को कई मुबारक हस्तियों को फातिमा बिनते असद को नवाजना था बिल्कुल ठीक है सैयदा हलीमा पाक सादिया को नवाजना था उम्मे फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नवाजना था सुवैबा को आज़ाद कराना था और उसकी वो जो नेक खसलत और नेक नीयत खातून थी उसको ये फैज़ मिलना था जी जी यही वजह थी कि फिर लगता ये है कि जैसे रिवायात से महसूस होता है कि हज़रत हलीमा सादिया के फिर इलाके में जो सरसब्ज़ शादाबी हुई और फिर दूध की नहरें बहीं और जो एक रौनक पैदा हुई और इशारा ये भी था
कि ये रहमतुल्लिल आलमीन बिलकुव्वा नहीं, ये बचपन में भी रहमतुल्लिल आलमीनी के मुजाहिरे कर रहे हैं। हाँ, वाह वाह। अच्छा जी बिशारत, लोगों ने देखा कि जिधर इनकी बकरियां जाती हैं चरने के लिए, भेड़ें, वहाँ सब्ज़ा हो जाता है हर जगह पे और दूध से थन भर जाते, तो लोग क्या करते थे कि अपनी बकरियां इनके रेवड़ में शामिल कर देते थे और वो भी उनके भी थन दूध से भर जाते थे शाम को, और वो जो कस्तूरी की खुशबू वहाँ फैली हुई है बचपन में। यहाँ मैं हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से ये बात भी अर्ज़ करूँगा। आप फरमाती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी साद में आए, मैं कुएं पर पानी भरने जाती थी तो पानी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पानी खुद ब खुद किनारों पर आ जाता था, इस्तिकबाल करता जी बिल्कुल। फिर फरमाती हैं कि जानवरों को जब मैं दरख्तों के करीब ले जाती तो दरख्त की टहनियाँ खुद ब खुद झुकती जानवरों की तरफ और जानवर उनसे वो पत्ते और अपनी खुराक को हासिल करते थे। फिर फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धूप में और शदीद गर्मी में बाहर ले जाया जाता तो बादल आप पर साया करके रखते, आपके साथ साथ चलते, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते वहां बादल रुक जाते। फिर फरमाती हैं एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक बकरियों का रेवड़ वहां से गुजरा, उसमें से एक बकरी निकल कर आई, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बोसा दिया और मेरे सर पर भी बोसा दिया और सजदा रेज़ हो गई, सजदा रेज़ हो गई। फिर फरमाती हैं कि ये जो बरक़ात का ज़हूर था ये सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तक नहीं था, बल्कि उस कबीले के अंदर अगर कोई भी बीमार हो जाता या उसका जानवर बीमार होता, वो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास लेकर आते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो नन्हा सा दस्ते मुबारक था उसको उस जगह रखा जाता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफा अता कर देता, क्योंकि ये दस्ते शिफा जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे दस्ते शिफा है जी, और क़यामत तक के लिए दस्ते शिफा बिल्कुल है। ऐसा जी। आज भी शिफा उनके दर से मिलती है गाइस साहब, इसमें कोई शक नहीं। जी यकीनी तौर पर जो हम ये ज़िक्र पाक कर रहे हैं, ये उसी तरह एक अल्लाह ताला निशान बना दे जिस तरह हज़रत शीमा का निशान उनके कबीले के लिए खैर व बरकत का मूजिब बना और क़यामत के दिन हमारी निजात हो जाए। वाह वाह वाह, ये निशान बन जाए, ये निशान बन ये महफिल जो है। और ये बात इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत शीमा फरमाती हैं कि मेरी ख्वाहिश होती थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम बस मैं ही उठाए फिरूँ मैं कुर्बान हो जाती थी, भाई दीगर लेने की कोशिश करते हैं, खुद कपड़े बदलती हैं। तो फरमाती हैं कि एक दिन मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हंसाने की कोशिश कर रही थी, गुदगुदियाँ करती थी, गुदगुदियाँ ऐसे ऐसे गुलकारियाँ कर रही थी, और उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपना मुबारक दांत मेरे बाजू पर लगा दिया, वहाँ थोड़ा सा निशान बन गया। अब आप ये देखें कि ये निशान बना और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारे ये आज की ये जो नशिस्त है ये भी एक निशान बनेगी क़यामत के दिन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिस तरह कबीला बनो हवाज़िन को कैद से आज़ादी मिली, हमें भी जहन्नम से आज़ादी मिलेगी इंशाअल्लाह। आमीन। अब बनो हवाज़िन के 6000 से ज़ायद आदमी हुनैन के मार्के में कैद होकर आए। अब उन्होंने सफारिश के लिए ढूंढा कि कैसे हो, तो हज़रत शीमा को लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में पहुँचे और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अपने एक एक उम्मती को पहचानते हैं क़यामत तक। मेरे आमाल हफ्ते में 2 मरतबा मेरे आका के सामने पेश हूँ और मैं ये समझूँ कि मेरे आका मुझे नहीं जानते नहीं, जिन्हें अल्लाह ने शाहिद बनाकर भेजा हो उनसे क्या चीज़ पोशीदा रह सकती है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब पूछा कौन हो, कहा आपकी बहन शीमा। फरमाया कैसे मैं जानूं कि आप मेरी बहन शीमा हो। या रसूल अल्लाह ये देखिए, ये आपको मैं हंसा रही थी, गुलकारियाँ कर रही थी, आपका दांत मुबारक लग गया था, वो निशान है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इतना पसंद किया, अशबार हो गए थे जी। फरमाया बहन बोलो किस लिए आई हो। या रसूल अल्लाह मेरे कबीले के 6000 के करीब आदमी
फरमाया बहन मैंने दिए, मैंने उनको आज़ाद किया। डॉक्टर साहब आज़ाद किया, खान साहब फरमा रहे हैं, साथ क्या किया? फरमाया कि कबीले के हर फर्द को एक एक चादर और एक एक औरत को चादर भी दो, तोहफे के तौर पे मेरी बहन आई है। मेरी बहन ने किया, और बहन को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, भेड़े बकरियां ऊँटनियाँ माल सारा, कि मेरी बहन आई है, ये इज़्ज़त की। अच्छा जी जी गाजी साहब, जैसे आप फरमा रहे थे कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अमाल हमारे लिए आज भी उसवा का दर्जा रखते हैं। ठीक, तो हमारी भी बहनें होती हैं, वाह, माएँ होती हैं, ओए ओए, रज़ाई माएँ होती हैं और बहनें होती हैं। वो किस आस के साथ अपने भाइयों को मिलने आती हैं, ओए होए होए, उनकी तवक्कुआत लेकर आती हैं। मियाँ साहब और का हम एक तो शेर बाज़ सुनिए। औक़ात आरफ़े खड़ी का शेर एक याद आ गया, ओए होए होए, टिंडा पानी पर डोलन वांगर दुखिया नैना, मुड़ जामन फिर खाली कानू जो कोल परामा पैना। बहनें आती हैं फिर वापस चली जाती। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें सबक सीखना चाहिए कि आपकी ये 5 साल की उम्र की थी जब आप वहाँ तशरीफ़ ले गए थे, तो लेकिन आपने उनका इतना शफ़क़त फरमाई और रहमत का मुज़ाहरा फरमाया। तो ये अमाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इनको बतौर उसवा अख्तियार करना चाहिए। बहनें जब भाइयों के घर आएँ तो वो खुश होकर जाएँ, तोहफे तहफ़ लेकर जाएँ, अपनी पसंद की चीज़ें लेकर जाएँ, उनको खुश करके भेजें। खुश करके उनके माँ बाप का घर है, जी जी। भाइयों को तो सब कुछ मिल जाता है, वो बेचारी तो एक मुसाफिर की तरह आती है, मेहमान की तरह वापस चली। अच्छा बशारत, सैयदा हलीमा सादिया तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी हमशीरा आई एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस, वो ज़रा सुनाए। ओहो हो जी गाइस साहब, बाद सीरत नगारों ने लिखा है कि फ़तेह मक्का का मौका था तो वो मिलने के लिए आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पूछा। तो उस वक़्त जो हालात बयान किए, उनके साथ उनकी गालिबन नंद भी थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से उनसे पूछा। तो बात रिवायत में है कि उन्होंने विसाल की खबर दी थी। हाँ। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आप दीदा हुए और बहुत रोए आप, बहुत अश्कबार हुए। और उससे पहले एक मरतबा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिलने के लिए आई तो हुजूर उम्मी उम्मी के अल्फाज कहते हुए आगे की तरफ लपके, लिपट गए थे, उनको मेरी ऐसे माँ आ गई सीने है। से लगाया। मेरी माँ आ गई और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कंधों से चादर उतारी और ज़मीन पर बिछा कर उनको उस चादर पर बिठाया, और जब रुखसत किया तो बहुत सारे तहफ़ उनको दिए। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, हुजूर इस कदर बेतकल्लुफ़ी, कभी आपकी जुल्फ़ों में हाथ फेरा और या इब्नी मोहम्मद के अल्फाज बोलकर आपको मुखातिब किया। तो आपने फरमाया ये मेरी रज़ाई माँ थी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसी तरह हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके हवाले से आता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा होते तो वो हुजूर के करीब बैठकर कहती कि ए महबूब उठ जाइए, आपका ज़्यादा देर आराम करना हमें उदास कर देता है, हम आपके बगैर उदास हो जाते हैं। फिर आपके सीने पर हाथ रखती और शेर क्या पढ़ती, ये लोरी थी उनकी जो नबी अलैहिस्सलाम को वो देती, या रब्बाना इब्की लना मुहम्मदन हत्ता अराहु याफियन वमरदा, ए मेरे रब मेरे भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत रख यहाँ तक कि मैं आपको जवान देखूँ। सुम्मा अराहु सय्यदन मुसव्वदन व अकबित आदी ही मान वल हुस्सदा, यहाँ तक कि मैं आपको अपनी कौम का सरदार देखूं और जिसकी सब इताअत कर रहे हों। ए मेरे रब इनके दुश्मनों को जलील और रुसवा कर, इनके हासिदों को जलील कर, व आती ही इज़्ज़न यदूम अबदा, और इनको वो इज़्ज़त अता कर जो ता अबद क़यामत तक बाकी रहने वाली हो। तो गाइस साहब मैं यहाँ ये बात अर्ज़ करूँगा, ये रज़ाई रिश्तों का एहतराम है, रज़ाई बहन का एहतराम है, रज़ाई माँ का एहतराम है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम दे रहे हैं तो वो ताल्लुक जो नस्ब की बुनियाद पर होता है, नस्बी रिश्तों का एहतराम वो किस कदर होना चाहिए कि जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि मेरी वालिदा अगर मुझे नमाज के दौरान आवाज़ दें और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा हूँ तो मैं नमाज सूरह फातिहा पढ़ चुका हूँ, मैं नमाज तोड़कर अपनी माँ की खिदमत में चला जाऊँ। तो ये जो बातें, इनसे एक बहुत बड़ा पैगाम है कि रज़ाई रिश्तों के एहतराम इस्लाम ने। मैं हैरान होता हूँ कि हज़रत सुवैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात की खबर हुजूर को खैबर में पहुँच चुकी थी। उसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम जब गए मक्का, अब फतह हुआ, मक्का मुकरमा गए,
उस मकाम पर पहुंचे जहां हजरत सुवैबा रदी अल्लाह तआला अन्हा रहती थी, तो हुजूर ने फिर पूछा कि वो तो नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार है यहाँ, मैं उनसे मिल लूं, उनसे मुलाकात कर लूं। हजरत उम्मे ऐमन के साथ हुजूर की कितनी मोहब्बत थी। हजरत फातिमा बिन्त असद के लिए हुजूर कब्र के अंदर लेट गए, जमीन को बताने के लिए कि ये अली की माँ नहीं है, सिर्फ मेरी भी माँ है, और ये उम्मी बाद मेरी माँ, और अपना जुब्बा मुबारक अपनी वालदा को जो पेश किया है सईदा फातिमा बिन्त असद को। अच्छा जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखे ना मोहब्बत उस माँ की, सैयदा हलीमा सादिया तैयबा ताहिरा जन्नतुल बकी में आराम फरमाएं। आपका आपने भी देखी होगी कब्र मुबारक के, हमने भी हाज़िरी दी, हर दफ़ा हाज़िरी देती। तो मोहब्बत देखें, मदीना मुनव्वरा कहाँ, ताइफ बड़ी खूबसूरत वादी है ताइफ की, पहाड़ी इलाका और सारा, वहाँ से मदीना मुनव्वरा सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में शिफ्ट हुई है। और वहाँ हुजूर के सामने जाली मुबारक से आप देखें ना, बिल्कुल सामने जाली वो जो है गुंबद खजरा नज़र आता है, और वहाँ सईदा हलीमा पाक है। जी गाजी साहब, ये देखिए कि ये हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा की उस मोहब्बत की बरकत थी कि पूरा ख़ानदान मुसलमान हुआ। अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत उनको अता कर दी। हज़रत हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनके शौहर जब हुजूर से मिलने आए तो कुरैश वालों ने कहा कि आप जानते हैं आपके रज़ाई बेटे क्या कह रहे हैं कि क़यामत आएगी, अच्छे लोग जन्नत में जाएंगे, बुरे जहन्नम में जाएंगे। हज़रत हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर हुजूर से अर्ज़ किया कि कुरैश आपके बारे में ये कहते हैं। हुजूर ने उनका हाथ पकड़कर फरमाया, कल क़यामत के दिन ये बातें मैं आपको याद करवाऊंगा। तो उसी वक्त उन्होंने कलमा पढ़ के कहा कि मुझे यकीन है कल मेरा ये बेटा मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में लेकर। और ये कहा करते थे अक्सर, हजरत हारिस जो थे ना, वो फरमाया करते थे कि मुझे यकीन है कामिल है, और उस पर फ़ख्र करते थे, मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा क़यामत के रोज़ मुझे हाथ से पकड़ के साथ जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। जी क्या पुरलुत्फ़। जी सुभान अल्लाह। क्या सुनाएंगे जी आप? बीबी पाक का कलाम सुनाते हैं जी आपको। हज़रत बीबी पाक अम्मा सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बारगाह में पेश। तेरियां बकरियां पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनू नाल रख ले। पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनू नाल रख ले। साफ करांगी मैं अम्मा, साफ करांगी मैं बकरियां दा वाड़ा, हलीमा मैनू नाल रख ले। तेरी शान दे वर्गा कोई नहीं, तेरी शान सब तो निराली है। तेरी गोद च बीबी आमना दा लाल खेडे, जिदे मुंडे कमली काली है। साफ करांगी मैं बकरियां दा वाड़ा, हलीमा मैनू नाल रख ले। साफ करांगी बकरियां दा वाड़ा, हलीमा मैनू नाल रख ले। जिथे जिथे कल्लेंगी तू ओथे ओथे जावांगी, जिथे जिथे कल्लेंगी तू ओथे ओथे जावांगी। नस के बाजारों तेरा सौदा भी ले आवांगी, नस के बाजारों तेरा सौदा भी ले आवांगी। वो तेरा कम अम्मा मैं तेरा कम करांगी मैं ते सारा, हलीमा मैनू नाल रख ले। करांगी मैं बकरियां दा वाड़ा, हलीमा मैनू नाल
करांगी मैं सोने दा नजारा हलीमा मैनू नाल रख ले हलीमा मैनू नाल रख ले हाँ बस करांगी मैं सोने दा नजारा हलीमा मैनू नाल रख ले बस करांगी मैं सोने दा नजारा हलीमा मैनू नाल रख ले सैयदा बीबी पाक अम्मा हलीमा मैनू नाल रख ले बस करांगी मैं सोने दा नजारा हलीमा मैनू नाल रख ले बस करांगी मैं सोने दा नजारा हलीमा मैनू नाल रख ले मेरियां इन्हां बकरियां दा दुध भी मैं चूवांगी भांडे भी मैं मांजांगी ते कपड़े भी धोवांगी भांडे भी मैं मांजांगी ते कपड़े भी धोवांगी ओ तेरा लिपांगी मैं कक्खां वाला तारा हलीमा मैनू नाल रख ले सुननी हलीमा तेरी कुली सी कक्खां दी आ गया है सोना ते हो गई है लखां दी तेरी गोद विच अम्मा तेरी गोद विच अल्लाह दा प्यारा हलीमा मैनू नाल रख ये तेरी गोद विच अल्लाह दा प्यारा हलीमा मैनू नाल रख ले जे तू पावें कुछ भी कवें उफ भी ना करांगी तेरे घर जीवांगी मैं तेरे घर मरांगी तेरे घर जीवांगी मैं तेरे घर मरांगी ओ मिल जावे मैनू अम्मा मिल जावे मैनू बख्शिश दा सहारा हलीमा मैनू नाल रख ले साफ करांगी मैं बकरियां दा वाड़ा हलीमा मैनू नाल रख ले हाँ तेरियां बकरियां नू अम्मा तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा हलीमा मैनू नाल रख ले हलीमा मैनू नाल रख ले हलीमा मैनू नाल रख ले या बीबी हलीमा पाक या सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप पर लाखों सलाम तेरियां बकरियां नू आंगी मैं चारा हलीमा मैनू नाल रख ले तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा हलीमा मैनू चुल्हा तेरा बालांगी ते रोटियां पकावांगी चुल्हा तेरा बालांगी ते रोटियां पकावांगी आमना ते चन्न दा मैं झूला भी झूलावांगी आमना ते चन्न दा मैं झूला भी झूलावांगी बस करांगी मैं आका दा नजारा हलीमा मैनू नाल रख ले बकरियां दा वाड़ा हलीमा मैनू नाल रख ले ये साफ करांगी मैं बकरियां दा वाड़ा हलीमा मैनू नाल रख ले सुननी हलीमा तेरी कुली सी कक्खां दी हलीमा तेरी कुली सी कक्खां दी आ गया है सोना ते हो गई है लखां दी आ गया है सोना ते हो गई है लखां तेरी गोद विच
दुआ मांगेंगे सब मिल के, हम नाज़रीन सामीन सब मिल के दुआ मांगेंगे, मेहमान भी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व असहाबे सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या इलाहुल आलमीन, अपनी उस शान पाक के सदक़े जो कुल्ला यौमिन हुवा फ़ी शान के सदक़े अल्लाह करीम हम पे अपना करम फरमा, फ़ज़ल फरमा, अपनी मखलूक पे करम फरमा, अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे करम फरमा। अल्लाह करीम ये आखिरी अशरा मुबारक है, तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था व आखिरु इत्कुम मिनन नार, हम सबको जहन्नुम से आज़ादी के परवाने अता कर दे। अल्लाह करीम लैलतुल कद्र आने वाली है, हमारी मस्जिदों की रौनकों को बहाल कर दे। अल्लाह करीम हम हमारे ऊपर अपने घर के दरवाज़े खोल दे, अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दर के दरवाज़े हैं वो हम पे खोल दे। अल्लाह करीम हम पे करम व फजल फरमा। अल्लाह करीम हमारे सब अहले पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमा। ये जो आफत बीमारी और मुसीबत आई है इसको दूर फरमा दे। जो बीमार हैं उनको सेहत कामला अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। अल्लाह करीम जिनके पास रिस्क नहीं, गुरबा हैं, उनको गैब से उनकी मदद फरमा, फजल व करम फरमा। आलम इस्लाम में आपस में इत्तेहाद व इत्तफाक पैदा फरमा। अल्लाह करीम सैयदा हलीमा सादिया तय्यबा ताहिरा ने जो तेरे महबूब करीम से मोहब्बत का इज़हार किया, जो उनकी खिदमत की, उस खिदमत के सदक़े अल्लाह करीम हम पे करम फरमा दे, हम पे फजल फरमा दे, हमारे घरों की रौनकों को बहाल कर दे, फजल व करम के मामले फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी बैठ ले जी मैडले पर जी बिस्मिल्लाह। हर गम से रब ने बरी कर दिया। किसी सिकंदर से कम नहीं है, किसी सिकंदर से कम नहीं है कि हम गदा हैं दरे नबी के। किसी सिकंदर से कम नहीं कि हम गदा हैं दरे नबी के। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। किसी सिकंदर से कम नहीं कि हम गदा हैं दरे नबी के। किसी सिकंदर से कम नहीं है कि हम गदा हैं दरे नबी के। बड़े मजे से गुजर रही है, बड़े मजे से गुजर रही है। बड़े करम हैं मेरे सखी के, बड़े मजे से गुजर रही है। बड़े करम है
सखी के मजे से गुजर रही है, बड़े करम है मेरे सखी के। शाह मर्दाने अली, शाह मर्दाने अली, अली 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 मौला रे, अली मौला रे, अली मौला रे, अली मौला। कब किसी बेनवा से कहता हूँ, कब किसी बेनवा से कहता हूँ, सबके हाजत रवा से कहता हूँ, सबके हाजत रवा से कहता हूँ, बात शेरे खुदा से कहता हूँ, बात शेरे खुदा से कहता हूँ। दूर हो जा नजर से मुश्किल, दूर हो जा नजर से मुश्किल, वरना मुश्किल कुशा से कहता हूँ, क्योंकि वो है मेरे अली, अली मौला, अली 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 शाह मर्दाने अली, लाफता इल्ला अली, शेरे यज़दाने अली, अली हक अली 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 मौला, अली अली हक अली 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 मौला, अली अली हक मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली हक 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 अली 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 मौला, अली अली हक अली 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 मौला, अली अली। या गौस पाक अज कर्म करो, या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है, या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है, या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है, या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है, या गौस पाक अज कर्म करो, या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है, या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाण दा वेला है। साडी बिगड़ी बना दे या मीरा, बिगड़ी बना दे या मीरा, अज बिगड़ी बनाण दा वेला है, अज बिगड़ी बना दे या मीरा, अज बिगड़ी बनाण दा वेला है। दे सदका खाजा मुईन दे, सदका खाजा मुईन दे, खाजा कुतुब फरीद दीन दे, सदका खाजा मुईन दे, खाजा कुतुब फरीद दीन दे। रहमत दी बारिश हो जावे, रहमत दी बारिश हो जावे, रहमत बरसाउण दा वेला है, रहमत दी बारिश हो जावे, रहमत बरसाउण दा वेला है। दाता दी मैं चाकर सोने, दाता दी मैं चाकर, दाता दी मैं चाकर सोने, दाता दी मैं चाकर। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा हीर कामिल कामिलारा रहनुमा। दाता दी मैं चाकर सोने, दाता दी मैं चाकर, दाता दी मैं चाकर सोने, दाता दी मैं चाकर। फैज़ आलम दाता जी ने, फैज़ आलम दाता जी
फरमा अर्ज़ की मैंने साबिर से मुझे बाबा से दिलवा कहा साबिर ने बाबा से कहा साबिर ने बाबा से तुम्हें मेरी कसम दे दो साबिर ने बाबा से तुम्हें मेरी कसम दे दो हुसैनी लाल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर नबी दियाल कलंदर नबी दियाल कलंदर मेरे गमटाल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर नबी दियाल कलंदर मेरे गमटाल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर तनन तनन तेरी नौबत बाजे नबी ने वेख्या अली नू आख्या नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन ए मेरी जान ने ते साडा मान ने मेरी जान ने ते साडा मान ने बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन गोदी छिले के दुआनू आका चुमदे रहंदे सी गोदी छिले के दुआनू आका चुमदे रहंदे सी हसन हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी हसन हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी मेरे जिगर दीन दा ए फखर मेरे जिगर दीन दा ए फखर एन मदनी गौहर अल्लाह दे दीन नू इना लेना बचा अल्लाह दे दीन नू इना लेना बचा ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन नबी ने वेख्या अली नू आख्या
हुसैन ते हसन नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन